नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी लोग के लिए विश्व भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो खास करके बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, जीडी, बीपीएससी अन्य परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा ज्वालामुखी से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं ज्वालामुखी से जुड़े हुए एक एक तथ्य याद करने और समझने। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहेगा। आइए चलते हैं ज्वालामुखी को हम वोल्केनो कहते हैं। और ज्वालामुखी का तात्पर्य क्या होता है? छिद्र या दरार। ज्वालामुखी का तात्पर्य क्या होता है जी? छिद्र या दरार होता है। और ज्वालामुखी के मुंह को हम क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुंह को हम क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर के बड़े मुंह को कोल्डेरा कहा जाता है। क्रेटर के बड़े मुंह को क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। कोल्डेरा में जब वर्षा का जल बह जाता है, कोल्डेरा में जब वर्षा का जल भर जाता है तो वह झील बन जाता है। महाराष्ट्र का लोनार झील कोल्डेरा झील या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। आगे आइए, ये ज्वालामुखी का आकार कैसा होता है? तो ज्वालामुखी का आकार ये शंकु या शंक्वाकार होता है। आगे ये ज्वालामुखी ये 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत क्या है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें हमेशा लावा का उद्गार होते रहता है। जिस ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होते रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण जाने और सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी से हमेशा उद्गार होते रहता है। अब चलते हैं हमारे विश्व में कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान दीजिएगा। पहला कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। और कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? ये इटली में है। माउंट इटना क्या है? माउंट इटना सक्रिय ज्वालामुखी है और माउंट इटना ये सिसिली द्वीप के पास है। किलायु ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और किलायु कहाँ है? ये हवाई द्वीप अमेरिका में है। आगे है मौना लोआ। ये मौना लोआ भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और मौना लोआ कहाँ है? ये हवाई द्वीप में है। इसके बाद क्या है? ओजेस डेल सलाडो ये चिली एवं अर्जेंटीना के ये सीमा पर है। और ये भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए ये स्ट्रोम्बोली है। स्ट्रोम्बोली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये बायरन जो द्वीप है ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बायरन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बायरन है। और बायरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद क्या है? ओजेस डेल सलाडो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि कुछ स्रोतों में कोटोपैक्सी को सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना गया है। अब चलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी में भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है। जिस ज्वालामुखी में भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब आइए प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विसुवियस क्या है ज्वालामुखी? ये प्रसुप्त है। विसुवियस कहाँ है? इटली में है। दूसरा है फ्यूजियामा, ये भी क्या है? प्रसुप्त है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। आगे है क्राकाताओ, ये क्या है? प्रसुप्त है। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। आगे है नारकोडम द्वीप, ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और नारकोडम द्वीप कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। आगे है शांत ज्वालामुखी। ये शांत ज्वालामुखी में
उद्गार समाप्त हो जाता है। जिसमें उद्गार समाप्त हो जाता है उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। अब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण जानेंगे। पहला, माउंट पोपा। ये क्या है? शांत ज्वालामुखी है। और माउंट पोपा कहां पर है? ये म्यांमार में है। आगे है एकांकागुआ। एकांकागुआ ये भी शांत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रेणी में है। आगे क्या है? किलिमंजारो है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। और किलिमंजारो कहां पर है? ये तंजानिया अफ्रीका में है। इसके बाद क्या है? कोह सुल्तान। ये जो कोह सुल्तान है ये भी क्या है? शांत ज्वालामुखी है। और कोह सुल्तान कहां पर है? ये ईरान में है। अब आइए, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो ये परिप्रशांत महासागर की पेटी है। परिप्रशांत महासागर की पेटी में ये सबसे ज्यादा ज्वालामुखी एवं भूकंप जो है पाए जाते हैं। और ये परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र को अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अग्निवलय और रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है? तो परिप्रशांत महासागर के क्षेत्र में अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र पाया जाता है। आज मैंने आप सभी को बताया ये ज्वालामुखी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।